हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अधिकार का प्रत्योजन किसे कहते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो वीडियो है आपके बीकॉम 11th 12th या फिर जिस आपके कॉमर्स सब्जेक्ट में जो भी जहां पर भी ये चीज दी हुई है ये टॉपिक, तो वहां सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी क्या होता है ये डेलीगेशन। डेफिनेशन की बात करें तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग डिसीजन मेकिंग पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम हायर लेवल मैनेजर्स टू लोअर लेवल मैनेजर्स और एम्प्लॉइज। बोला गया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में इन्वॉल्व होता है क्या चीज, डिसीजन मेकिंग जो भी पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको ट्रांसफर करना हायर लेवल मैनेजर से लोअर लेवल मैनेजर्स तक और एम्प्लॉयज तक। यानी कि जो भी आपके हायर लेवल मैनेजर्स होंगे, टॉप लेवल पे होंगे, उनको लोअर लेवल तक जो भी डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर लेनी होगी, तो वो सारी चीजें जो ट्रांसफर करना है उसी को हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। यानी डेलीगेट कर देना, अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देना, किसको, हायर टू लोअर लेवल पर। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिसनर्स एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस आता है हमारा, एडवांटेजेस है लिसनर्स हमारा एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट क्या होता है, empowers employees and enhances their motivation and job satisfaction। कहने का मतलब है कि ये एम्प्लॉयज को एम्पावर करता है और इनहेंस करता है उनके मोटिवेशन लेवल को और जॉब सेटिस्फेक्शन को भी। नेक्स्ट आता है हमारा, क्यों ऐसा होता है लिसनर्स, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमने बताया ना कि लोअर टू हायर टू लोअर लेवल सारी चीजें जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज को भी इसमें मोटिवेट होते हैं कि हाँ हमें भी इसमें कुछ समझा जा रहा है, यानी जॉब सेटिस्फेक्शन इसमें होती है। नेक्स्ट आता है हमारा एफिशिएंसी की बात करें तो फ्री अप टाइम फॉर सीनियर मैनेजर्स टू फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक इशू। यानी कि सीनियर मैनेजर्स के पास क्या होता है कि हम जा सकते हैं, जो भी इश्यूज होती हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। स्किल्स डेवलपमेंट क्या होती है इसमें, यानी हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल स्किल अमंग एम्प्लॉयज। यानी कि अगर हमें एम्प्लॉयज में मैनेजरियल स्किल को डेवलप करना है तो उसमें भी ये बहुत मदद करता है। नेक्स्ट आता है हमारा फास्टर डिसीजन मेकिंग, यानी कि स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग एज अथॉरिटीज क्लोजर टू द एक्शन। यानी कि इसमें डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी होता है, कोई भी डिसीजन बहुत जल्दी लिया जाता है। क्यों, क्योंकि अथॉरिटी बिल्कुल अपने एक्शन के एकदम क्लोज होती है, यानी कि जो भी करना होता है उसको पता होता है, तो बहुत डिसीजन मेकिंग है बहुत जल्दी हो जाती है, यानी अथॉरिटी क्लोजर होती है एक्शन के। नेक्स्ट आता है हमारा डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज की बात करें लिसनर्स तो डिसएडवांटेज जो है वो है पहला हमारा कंट्रोल, यानी रिस्क ऑफ लूजिंग कंट्रोल इफ अथॉरिटी इज नॉट डेलीगेटेड प्रॉपर्ली। अगर मान लीजिए जो भी अगर आप पावर है जिससे भी आप काम कराना चाहते हैं तो उसको पावर ही नहीं दिया, पावर नहीं दिया तो क्या होगा, अगर नहीं पता उसको तो क्या होगा, वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसमें बोला गया कि इसमें आप कंट्रोल को लूज कर देते हैं, उसका रिस्क होता है अगर अथॉरिटी प्रॉपर्ली नहीं बताया गया है, तो डेलीगेट नहीं किया गया तो प्रॉपर्ली। नेक्स्ट आता है इनकंसिस्टेंसी, यानी पोटेंशियल फॉर इनकंसिस्टेंट डिसीजंस इफ डेलीगेशन इज नॉट वेल कोऑर्डिनेटेड। यानी इनकंसिस्टेंट डिसीजन हो जाता है इसमें, क्यों, अगर डेलीगेशन आपका अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं किया गया है तो। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेनिंग नीड्स, यानी कि इसमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है। रिक्वायर्स एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज के लिए इसमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है और उसके डेवलपमेंट के लिए भी। नेक्स्ट आता है हमारा रेजिस्टेंस, यानी कि एम्प्लॉयज में रेसिस्ट एक्सेप्टिंग एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मतलब है इसका, कि एम्प्लॉयज जो भी होती है एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो उसको एक्सेप्ट करने से बहुत ज्यादा झिझकते हैं, रेसिस्ट करते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि मतलब उसको नहीं लेना चाहते हैं। तो ये इसके कहने का मतलब है कि एम्प्लॉयज रेसिस्ट करते हैं कोई भी चीजों को एक्सेप्ट करने में, यानी एडिशनल एक्सेप्ट करने में एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। तो आई होप लिसनर्स आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि हमारे जो भी चैनल का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलता रहे और लिसनर्स इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कमेंट में, आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।